ये क्लास 4 की ईवीएस की बुक आवर वंडरस वर्ल्ड। आज हम करेंगे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज और इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है उसको जानेंगे। इसका नाम है नेचर्स ट्रेल। तो नेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या क्या बच्चों ने यहाँ पे देखा, उस सारी चीज़ों को हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें शब्द आता है नेचर। नेचर है फुल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं नेचर में। पानी है, हवा है, मिट्टी है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं। इन सब के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम? नेचर। फॉरेस्ट है एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी वेराइटी ऑफ प्लांट्स मिलेंगे आपको, बर्ड्स मिलेंगे, एनिमल मिलेंगे, इंसेक्ट्स मिलेंगे। जू एक ऐसा प्लेस जो इंसानों ने क्रिएट किया है एनिमल्स या बर्ड्स को रखने के लिए, है ना। मेनली उन्हें केज में रखा जाता है, पिंजरों में। दे आर केप्ट इन केजेस। सेफ्टी रूल्स क्या क्या फॉलो करने चाहिए जब आप जू में जा रहे हो या फॉरेस्ट में? तो सबसे पहला है डू नॉट फीड एनिमल्स और बर्ड्स। किसी भी एनिमल को या बर्ड को खाना मत खिलाइए, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है खाने के बदले। नो टीजिंग और शाउटिंग। शांत एरिया होता है जंगल, ना वहाँ जाके चीखना है, ना चिल्लाना है, ना किसी अगर आपको कोई पशु या पक्षी एनिमल या बर्ड दिखता है तो उसे तंग करना है। डिस्पोज ऑफ द ट्रैश प्रॉपरली। ट्रैश होता है कूड़ा। कूड़ा हमेशा प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें जहाँ उसकी जगह है। नेवर क्रॉस सेफ्टी रेलिंग्स। जानवरों को रखने के लिए रेलिंग्स लगाई गई होती हैं, उनको क्रॉस नहीं करना चाहिए, नुकसान हो सकता है। डू नॉट डैमेज ट्रीज और फ्लावर्स। जो भी वहाँ पे ट्रीज और फ्लावर्स हैं उन्हें ना तो तोड़ना चाहिए ना नुकसान पहुँचाना चाहिए। बी केयरफुल ऑलवेज। हमेशा सतर्क रहें। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेस। जिस भी जगह जाएँ वहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसे प्रॉपरली फॉलो करें। अब है एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। तो एनिमल्स प्लांट्स भी खा सकते हैं, दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं, है ना। बर्ड्स क्या क्या खाते हैं? दे ईट ग्रेन्स, अनाज, फ्रूट्स एंड इंसेक्ट्स टू। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो उनको भी खा सकते हैं। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स जिन्हें हम घर पे पाल सकते हैं, वाइल्ड एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं। तो मैं इसे नहीं पढ़ने वाली, आप इसको देख सकते हैं, हमने ये ऑलरेडी काफ़ी किया हुआ है। तो एक बार आप इसको दूर से दिखा रही हूँ मैं आपको, आप पूरा देख लीजिए क्या है इसमें, है ना। डोमेस्टिक एनिमल्स जो घरों में पाले जाते हैं, वाइल्ड जो जंगल में रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं। उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है इसकी, इंसेक्ट और बर्ड्स भी है इसकी पार्ट। इंसेक्ट्स होते हैं छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, और बर्ड्स तो आपको पता ही है जो आसमान में उड़ते हैं, जिनके पंख होते हैं, क्योंकि डक आसमान में नहीं उड़ता, स्टिल इट इज़ अ बर्ड। सो हियर आर इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, और दीज आर द बर्ड्स नेम। फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं कुछ। फिश हैव डैश टू स्विम। फिश के पास ऐसी क्या स्पेशल चीज़ है जिससे वो स्विम कर पाती है? दैट इज़ फिन, उसके पंख छोटे छोटे से होते हैं, वो तैरने में हेल्प करते हैं। टर्टल्स हैव डैश टू कीप देम सेफ। स्ट्रॉन्ग शेल होता है टर्टल्स के ऊपर, है ना, ताकि वो बच सके। जैसे ही खतरा आता है कछुआ फटाफट से क्या करता है, अपने आप को सिकोड़ के उस शेल में बंद कर लेता है। टर्टल्स हैव डैश फीट टू हेल्प देम टू स्विम। टर्टल्स जो है वो स्विम भी करते हैं, लेकिन उनके जो पंजे होते हैं वो जाल जैसे होते हैं, उनकी उंगलियां जो हैं जाले से बंधी होती हैं। वेब्ड फीट बोलते हैं उनको, वेब्ड। फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन डैश एंड डैश। जो एक मेंढक है वो पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी। सो वी विल राइट हियर लैंड एंड वाटर। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। विच एनिमल वुड यू लव टू बी। तुम कौन सा एनिमल बनना चाहोगे? व्हाट स्पेशल एबिलिटीज वुड इट गिव यू। ये आपको क्या देगा, है ना, क्या स्पेशल एबिलिटी है उस एनिमल की जो आपको पसंद है। फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, आई वॉन्ट टू बी एन ईगल। मैं एक ईगल बनना चाहूँगी बिकॉज इट कैन फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स। बहुत ऊपर ऊपर उड़ सकती है ये। इट ऑल्सो हैव शार्प आई साइट टू सी थिंग्स फार अवे। बहुत दूर, किलोमीटर दूर से भी इसको अपना शिकार नज़र आ जाता है। और ये मुझे क्या एबिलिटी देगा? ये हमेशा अपना गोल अचीव करता है। गोल चाहे जितना मर्जी दूर हो, जितना मर्जी ऊंचाई पर हो, ये उसको अचीव करता है। सो आई वॉन्ट टू बी एन ईगल। सेकेंड इज, हाउ डू यू थिंक डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों है, एनिमल्स और प्लांट्स? तो ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है ये बैलेंस में रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट एनिमल्स नीड टू ब्रीथ। प्लांट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन, जो हमें सांस लेने के लिए चाहिए। एंड इन रिटर्न हम क्या देते हैं इनको? एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और हम ब्रीद आउट क्या करते हैं? हम क्या हवा निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की, जो इनको खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं पेड़ पौधे, है ना। सो एक बार फिर से पढ़ती हूँ। प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन दैट एनिमल नीड्स टू ब्रीद। इन रिटर्न, उसके बदले में, एनिमल्स ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड। ठीक है। सेकेंड है, प्लांट्स आर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर मैनी एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स क्या हैं? प्लांट्स ही खाते हैं। एंड एनिमल्स आर ऑल्सो फूड सोर्स फॉर सम प्लांट्स एंड एनिमल्स।
और एनिमल जो हैं उनको भी कुछ पौधे और कुछ एनिमल्स खाते हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो प्लांट्स भी ज़रूरी हैं और एनिमल्स भी ज़रूरी हैं बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट। थर्ड पॉइंट है पॉलिनेशन एंड सीड्स। प्लांट्स जो हैं वो रिलाई करते हैं एनिमल्स पे। मैंने समझाया था आपको कि कैसे वो सीड जो है डिस्पर्सल में काम आते हैं। उनकी स्किन के बालों में सीड्स चिपक जाते हैं और जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो अलग अलग जगह अपने सीड्स गिराते जाते हैं, वहाँ पर भी प्लांट्स उगते जाते हैं। तो ये दोनों भी आपस में डिपेंडेंट हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ नेचर साइंटिस्ट। नेचर साइंटिस्ट क्या होता है? नेचर साइंटिस्ट बेटा स्टडी करते हैं प्लांट्स, एनिमल और एनवायरनमेंट पे, है ना, कि कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उसका संरक्षण कैसे करना है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो ये वर्क होते हैं। दे स्टडी प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। दे ऑल्सो कलेक्ट डाटा टू अंडरस्टैंड हाउ टू कीप इकोसिस्टम हेल्दी। ये सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अगर एक भी चीज़ इकोसिस्टम से चली जाती है, फॉर एग्जांपल प्लांट्स गायब हो गए या एनिमल गायब हो गए या पानी गायब हो गया या हवा गायब होगी, तो कोई भी नहीं बचेगा। तो इनका रोल है ये सब स्टडी करना है। दे वर्क टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़। दे वर्क टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़। जो स्पीशीज़ दुनिया से गायब होती जा रही है उनको भी संरक्षित करने में, उनको प्रोटेक्ट करने में ये मदद करते हैं।